हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आइए सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दिया है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5, 2 अप टू सो ऑन। तो सिंपली क्वेश्चन में एक एपी गिवन है बच्चों, जैसा कि एपी दी गई है यहाँ पर 11, 8, 5, 2 अप टू सो ऑन। तो जैसे कि बच्चों इस एपी की फर्स्ट टर्म होगी 11, तो यहाँ पर ए की वैल्यू को हम लिख देते हैं 11। देन यहाँ पर डी की वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस ये हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो ये हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 11, या फिर डी की वैल्यू हमको मिलेगी -3। तो जैसा कि बच्चों आप एपी में देख पा रहे हैं कि जो भी टर्म्स यहाँ पर लिखी हैं सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से 3 कम होगी, जैसा कि 11 से 3 कम है 8, और 8 से 3 कम है बच्चों यहाँ पर 5, और 5 से 3 कम है 2। और जब इसी तरीके से बच्चों 2 से 3 कम यहाँ पर हम एक टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगी 2 माइनस 3, सो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर -1। और जब हम -1 के बाद की टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 -3, सो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर -4। और इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म आएगी -7, और इसी तरीके से चलते चलते हम यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कोई टर्म इसकी -150 आएगी या नहीं आएगी। और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या इस एपी की कोई टर्म -150 हो सकती है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ पर बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि इस एपी की जो टर्म -150 है वो है nth टर्म। सो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म of given AP is -150। सो यहाँ पर बच्चों nth टर्म अगर -150 है तो हम इसको लिख सकते हैं an is equals to -150। और बच्चों nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है an is equals to a plus n minus 1 into d। सो यहाँ पर हम an का फॉर्मूला लगा देंगे a plus n minus 1 into d। ये हो जाएगा बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू -150। और यहाँ पर अब इस फॉर्मूले के अंदर हम सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन थी। जैसे कि फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू थी 11, सो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 11 प्लस n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, सो ये हो जाएगा n-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू है बच्चों -3 इज इक्वल्स टू -150। देन इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -150 -11। सो ये हो जाएगा बच्चों n-1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -161। देन यहाँ पर हम -3 को लेफ्ट साइड में राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -161 के डिवाइड में। सो ये हो जाएगा n-1 इज इक्वल्स टू -161 अपॉन -3, और माइनस से हम माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे। सो यहाँ पर मिलेगा n-1 इज इक्वल्स टू 161 अपॉन 3, और यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 161 अपॉन 3 प्लस 1। सो यहाँ पर n की वैल्यू हमको मिलेगी 165 अपॉन 3। सो यहाँ पर बच्चों जो n की वैल्यू है वो एक होल नंबर नहीं है। अगर यहाँ पर n की वैल्यू होल नंबर होती तब यहाँ पर हम कह सकते थे कि इस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू 150 हो सकती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों एक फ्रैक्शन में वैल्यू है, इसलिए इस एपी की कोई भी टर्म -150 नहीं हो सकती। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस -150 is not a term of this AP। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ।